इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने लास्ट क्लास जो थी उसमें चर्चा की थी पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर था समकालीन दक्षिण एशिया, यह चैप्टर अपने पढ़ रहे थे। इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर की दूसरी और अंतिम क्लास की चर्चा कर रहे हैं। देखो, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको अच्छी तरह से अंत तक आपको इस वीडियो के साथ में बने रहना है। वो इसलिए क्योंकि भैया आज की अपनी ये जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5-7 साल के पेपर उठा के आप देखिए, इस क्लास में से हर बार एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आया हुआ है। आपके पास पेपर है तो आप वहां से चेक कर सकते हो, वरना अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मेरे पिछले 5-7 साल के पेपर डाले हुए, वहां पे आप देख सकते हो कि यहां से एक क्वेश्चन हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर है? तो अब अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में और शेयर करूंगा, वो ये है कि भैया देखो, मैं बड़ी मेहनत के साथ में वीडियो तैयार कर रहा हूं, ठीक है? तो आप ज्यादा भी नहीं तो कम से कम लाइक और कमेंट जरूर से कर दिया करो। कमेंट में ये नहीं कहता कि आप पॉजिटिव ही करो, नेगेटिव कर दिया करो। अगर मान लो आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप ये लिख दिया करो, गुरुजी का हमें समझ में नहीं आया। लेकिन कम से कम कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका कितना फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक प्रकार से कहे कि मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ सके, इसलिए लाइक और कमेंट आप जरूर से करें। और जो नए स्टूडेंट है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब स्टार्ट करते हैं भैया आज की अपनी क्लास। पहला पॉइंट है भैया भारत और पाकिस्तान। देखो, आपको पता है अपने भारत का विभाजन हुआ था। विभाजन होने के बाद में एक तो बन गया था पाकिस्तान 14 अगस्त को, 15 अगस्त को बन गया था भारत। अब जैसे ही विभाजन हुआ भैया, विभाजन होने के साथ में ही भारत और पाकिस्तान के मध्य टकराव प्रारंभ हो गया। और ये टकराव जो है वो 4 बार युद्ध में तब्दील हुआ। मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी बार लड़ाइयां हुई? 4 बार हुई। हालांकि मोटी मोटी 3 बार हुई थी, लेकिन टोटल 4 बार भारत और पाकिस्तान के मध्य टकराव हो चुका है। पहली बार जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भैया 1947-48 में। कश्मीर को लेकर हुआ था कि भारत ये कहता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कहना था हमारा है। एक छोटा मोटा यह युद्ध था, इसलिए इसको छायावाद का युद्ध भी कहा जाता है। फिर दूसरी बार जो लड़ाई हुई थी वो काफी फेमस लड़ाई थी भैया, काफी फेमस युद्ध था, और वह हुआ था 1965 ईस्वी में। 1965 में अपने भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इस युद्ध में भी भैया पाकिस्तान की क्या हुई? हार हुई। मतलब 4 बार में पाकिस्तान हारा ही था, ठीक है? 1965 के युद्ध के बाद में भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था, और वो समझौता अपने इतिहास में कौन से समझौते के नाम से जाना जाता है? ताशकंद समझौते के नाम से। ताशकंद भैया अपने उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको ताशकंद समझौता कहते हैं। और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को हुआ। पाकिस्तान की ओर से अपने थे जनरल अयूब खान और भारत की ओर से अपने लाल बहादुर शास्त्री। और ध्यान रखना, इसी समझौते के जस्ट अगले दिन मतलब 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य तीसरा युद्ध हुआ था भैया 1971-72 का युद्ध, जिसे अपने इस युद्ध में देखो पाकिस्तान की हार हुई थी, बांग्लादेश को लेकर ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना? और इस युद्ध के बाद में भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वहां पर एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं शिमला समझौता 1972 में। और इस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से थे भैया जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के मध्य हुआ था कौन सा समझौता? शिमला समझौता। चौथी बार जो लड़ाई हुई थी भैया वो हुई थी 99 में, अर्थात 1999 में, जिसको अपने कारगिल की लड़ाई भी बोलते हैं, ठीक है? और इस युद्ध में भी भैया पाकिस्तान की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद में अपने अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, बस में बैठकर भैया लाहौर की यात्रा भी उन्होंने की थी। और 2001 ईस्वी में आगरा बैठक भी हुई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में हुई थी, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता दोनों ही काफी मोस्ट है भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं भैया दोनों देशों के मध्य तनाव के कारण या टकराव के कारण क्या है। सारी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, तनातनी है। अब उस तनातनी के कारण क्या है, देखो पहला कारण है भैया कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर की समस्या भैया। देखो आजादी के बाद से ही भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा कश्मीर को लेकर विवाद रहा है। भारत कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार बता रहा है, पाकिस्तान अपना अधिकार बता रहा है। इस बात को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा क्या रहता है, तनाव रहता है। दूसरा है भैया नदी जल विवाद। नदी जल विवाद कौन सा, एक नदी है भैया जिसका नाम है सिंधु नदी। इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, तनाव है। हालांकि 1960 ईस्वी में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर भैया अपने सिंधु नदी जल समझौता भी हो चुका है। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं सिंधु नदी जल समझौता कब और किन के मध्य हुआ। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर। तीसरा पॉइंट है भैया सर्क्रिक की समस्या। सर्क्रिक क्या है भैया, देखो अपने गुजरात के पास में जो कच्छ का रण है वहां पे ये क्षेत्र है सर्क्रिक, ठीक है। और इस क्षेत्र के ऊपर भी अधिकार को लेकर दोनों देश जो है वो अपना अपना दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है ये क्षेत्र हमारा है, भारत कह रहा है हमारा है। इस बात को लेकर दोनों देशों के मध्य क्या है, विवाद है। इसी प्रकार से एक क्षेत्र है भैया अपने सियाचिन ग्लेशियर, जो अपने सबसे ऊंची क्षेत्र की एक प्रकार से बात करें जो काराकोरम दर्रा है वहां पर है ये, ठीक है, हिमालय में। देखो भैया अपने जहां पे भारत, पाकिस्तान और चीन इनका जो बॉर्डर लगता है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के पास में एक प्रकार से, वहां पर ये क्षेत्र है सियाचिन। और इसके ऊपर भी अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, तनाव है, ठीक है। इसके बाद में है भैया अगला पॉइंट हथियारों की होड़। दोनों देशों के मध्य क्या है, हथियारों की होड़ है। जैसे 1998 इसमें भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, इसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी क्या कर लिया, परमाणु परीक्षण कर लिया। एक सेकंड, हाँ शेयर भी। तो हथियारों की होड़ को लेकर भी दोनों देशों के मध्य क्या है, तनाव बना हुआ है। इसके बाद में है भैया आतंकवाद को शरण। आतंकवाद को शरण कौन सा देश देता है, पाकिस्तान देता है। आतंकवाद का गढ़ कहलाता है, आतंकवाद का देश कहलाता है। भारत पर जितने भी हमले हुए हैं आतंकवादी हमले, उनमें मुख्य रूप से कौन से देश की भूमिका रही है, पाकिस्तान की भूमिका रही है। इसकी वजह से भी भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, तनाव है। ये तो हो गए भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव या टकराव के कारण। कई बार 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं इस तनाव को दूर करने के कौन कौन से उपाय है, ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये तनाव या टकराव दूर हो जाए। तो इसके लिए पहला पॉइंट है भैया आपसी बातचीत एवं विश्वास। मतलब दोनों देशों के जो नेता है उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताना चाहिए। किसी समस्या के निपटारे के लिए लड़ने की बजाय आपसी बातचीत, आपसी समन्वय, आपसी सहयोग के ऊपर बल देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है भैया आर्थिक स्तर पर प्रयास करने चाहिए। आर्थिक स्तर पर कैसे, दोनों देशों के मध्य एक प्रकार से मुक्त व्यापार होना चाहिए। एक दूसरे देशों के मध्य सामान जो है उसका आयात निर्यात होना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों देशों के मध्य संबंध जो है वो भी क्या होंगे, बेहतर होंगे। इसके अलावा यह सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास किए जाए। सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास करके भी यह तनाव को दूर किया जा सकता है। जैसे कला है, साहित्य है, अपने खेल कूद है, सिनेमा है, इस प्रकार के एक सम्मेलनों का आयोजन करके भी जो है दोनों देशों के मध्य संबंध जो है वो मधुर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह सामाजिक स्तर पर प्रयास करने चाहिए। सामाजिक स्तर पर कैसे, एक दूसरे देशों की यात्रा करनी चाहिए, आप सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए, एक दूसरे को इनविटेशन देना चाहिए। भारत के नेताओं को पाकिस्तान में जाना चाहिए, पाकिस्तान के भारत में आने चाहिए, बैठकों का आयोजन करना चाहिए। सामाजिक एक प्रकार से दूरियां जो है उनको बढ़ानी चाहिए, मतलब कम करनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रयास करके भी क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। शिमला समझौते का पालन। शिमला समझौता कब हुआ था, अपने 1972 ईस्वी में। इस समझौते की जो शर्तें थी भैया, शर्तों में यही था आपस में सहयोग करेंगे, समन्वय रखेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें हुई थी शिमला समझौते में। तो दोनों ही देश जो है वो क्या करे, शिमला समझौते की जो शर्तें हैं उन शर्तों का क्या करे, पालन करे, उनको अपनाए, जिससे एक प्रकार से टकराव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा यह तकनीकी और चिकित्सा सेवा।
देखो दोनों ही देश, भारत और पाकिस्तान, दोनों ही देश जो है वो तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में भी एक दूसरे का क्या करे, सहयोग करे। इससे क्या होगा, आपसी टकराव, आपसी तनाव जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा हथियारों की होड़ जो है उसको समाप्त करे, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश जो है वो मिलकर क्या करे, उसका सामना करे, आतंकवाद को समाप्त करे, आतंकवाद को शरण न दे। इस प्रकार के प्रयास करके भैया इस तनाव को दूर किया जा सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया भारत की कौन से देश के साथ में, नेपाल के साथ में। भारत और नेपाल के मध्य संबंध, देखो नेपाल की बात करें तो भैया नेपाल एक ऐसा देश है जहां आप बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के आ जा सकते हो। आपने देखते हैं कई बार सर्दियों में या होटलों पे आप देखते होंगे नेपाली काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में भैया बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आ जा सकते हैं। इस प्रकार का समझौता दोनों देशों के मध्य हुआ है। दोनों देशों के मध्य आजादी के बाद से भैया अच्छे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे, मधुर संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों देशों के मध्य में क्या आ गया, तनाव आ गया, टकराव आ गया। अब बात यहाँ पर करते हैं दोनों देशों के मध्य तनाव के कारण। कारणों में पहला कारण है भैया चीन के साथ मित्रता। किसकी, नेपाल की। नेपाल जो है वो किसके साथ में मित्रता बढ़ा रहा है, चीन के साथ में बढ़ा रहा है। अब चीन भारत का क्या है, दुश्मन है, क्योंकि चीन ने 1962 में भारत पे आक्रमण किया था। तो नेपाल चीन के साथ मित्रता बढ़ा रहा है, इसकी वजह से भारत और नेपाल के मध्य क्या हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है। दूसरा भैया माओवादी संघर्ष। नेपाल में क्या चल रहा है भैया, माओवादी संघर्ष चल रहा है। इसको लेकर भी भारत की क्या है, आपत्ति है। भारत ये कह रहा है कि नेपाल माओवादी संघर्ष को रोक क्यों नहीं रहा है। ठीक है। इसके अलावा यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। नेपाल का ये कहना है कि भारत जो है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जैसे जल है, नदी है, बिजली है, इस प्रकार के जो आंतरिक मामले हैं उन मामलों में भारत क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा यह भारत विरोधी तत्वों को शरण। भारत का यह कहना है कि नेपाल जो है वो भारत विरोधी जो तत्व है, भारत विरोधी जो गतिविधियां है, भारत विरोधी जो एक्टिविटीज है, उनको क्या दे रहा है, शरण दे रहा है, उनका विरोध नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर भारत के नेपाल के साथ में क्या है, तनातनी है। तो ये 4-5 ऐसे पॉइंट है जो भारत और नेपाल के मध्य क्या है, तनाव के कारण है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के मध्य तनाव के कोई 4 कारण बताइए। इसी टॉपिक में भैया एक पॉइंट और आता है अपने 7 पार्टी अलायंस। कई बार पूछते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन कि 7 पार्टी अलायंस क्या है। देखो जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी तब जो 7 दल थे भैया, 7 पार्टियां या 7 दल जो थे उन्होंने मिलकर अपना एक गठबंधन बनाया था, उसी को बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस। ठीक है। अब बात करते हैं भैया कौन से देश की, भारत और बांग्लादेश की। भैया बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आजादी के बाद में भैया पूर्वी बंगाल था ये। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तो पश्चिमी बंगाल हो गया, एक पूर्वी बंगाल हो गया। पश्चिमी बंगाल भारत में था और पूर्वी बंगाल किस में था, पाकिस्तान में था। ठीक है, आजादी के बाद ये पाकिस्तान में रहा था पूर्वी बंगाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान ने धीरे धीरे भैया उर्दू भाषा है, इस्लाम है, इसको थोपना प्रारंभ कर दिया। यहाँ के लोगों को कहा कि आप उर्दू भाषा का प्रयोग करो, उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाओ, राजभाषा बनाओ। ठीक है, इस्लाम धर्म अपनाओ। तो यहाँ के लोग जो थे वो पाकिस्तान से नाराज हो गए थे। एक प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान से वो स्वायत्ता चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने भैया शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ कि अब हम पश्चिमी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। और नेतृत्व किसने किया था, शेख मुजीबुर रहमान। अब भारतीय गुरु जी ये कौन था, ये अवामी लीग जो एक पार्टी थी भैया, उस पार्टी के क्या थे, नेता थे। और 1970 के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में इस पार्टी ने सभी सीटें जीती थी। ठीक है, अब यह 1971 ईस्वी में जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसने बांग्लादेश के ऊपर या पूर्वी बंगाल जो है इसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो यहाँ के लोग जो लोग हैं उन्होंने भागकर भारत में शरण ली और भारत से क्या मांगी, सहायता मांगी। तब भारत जो है भैया उसने अपने पूर्वी बंगाल की सहायता की थी और पूर्वी बंगाल जो है वो क्या बन गया था, अप्रैल 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, अप्रैल 1971 में पूर्वी बंगाल जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और इसे वर्तमान समय में अपने किस नाम से पुकारते हैं, बांग्लादेश। तो इस प्रकार से बना था भैया बांग्लादेश। क्लियर है।
अब बात करते हैं, देखो भैया, इसी शेख मुजीबुर रहमान भैया प्रधानमंत्री बन गए थे बांग्लादेश के, और 1975 ईस्वी में इसी शेख मुजीबुर रहमान की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई। मतलब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन 1975 में इनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही इनकी हत्या हुई भैया, हत्या होने के बाद में जो नए शासक बने थे वो कौन थे, शेख जियाउर रहमान। इनके नेतृत्व में पहली बार बांग्लादेश में कैसा शासन लागू हुआ था, सैनिक शासन। ध्यान रखना, इससे पहले पाकिस्तान में हो चुका है और फिर यहाँ पर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आता है बांग्लादेश में पहली बार सैनिक शासन किसके समय लागू हुआ, जियाउर रहमान के समय 1979 में, और दूसरी बार हुआ था भैया HM इरशाद के नेतृत्व में। क्लियर है। 1991 ईस्वी से भैया वर्तमान समय तक बांग्लादेश में क्या है, लोकतंत्र है। ये था भैया अपने बांग्लादेश किस प्रकार से स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के कारण क्या है। देखो, पहला कारण है भैया शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या क्या कि 1971 से लेकर भैया वर्तमान समय तक बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भागकर अवैध रूप से भारत में क्या कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, तनाव है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भैया इस्लामिक कट्टरपंथियों को समर्थन, मतलब इस्लामी जमात के जो कट्टरपंथी है उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, जिसकी वजह से भारत जो है वो बांग्लादेश से क्या है, नाखुश है। तीसरा पॉइंट है भैया भारतीय सेना को पूर्वी भारत में जाने से रोकना, मतलब भारत की सेना भैया पूर्वी भारत में जब जाएगी तो कहां से जाएगी, बांग्लादेश से होके जाएगी, लेकिन बांग्लादेश ने जाने के लिए रास्ता देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बांग्लादेश ने साफ साफ मना कर दिया कि भारतीय सेना बांग्लादेश से होकर पूर्वी भारत में नहीं जाएगी। तो इसकी वजह से भी दोनों देशों के मध्य क्या बना हुआ है, टकराव बना हुआ है। इसके अलावा यह ढाका को प्राकृतिक गैस निर्यात न करना, प्राकृतिक गैस कौन भैया, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, इसको अपने भारत के द्वारा प्राकृतिक गैस दी जाती थी, लेकिन भारत ने प्राकृतिक गैस क्या करना देना जो है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसकी वजह से बांग्लादेश भारत से क्या हो गया, नाराज हो गया। इसके अलावा यह गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके जल को लेकर भी क्या है, विवाद है। देखो यहाँ पर अपने पढ़ा था और किसको लेकर, सिंधु नदी के जल को लेकर, वो था भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य। यहाँ पे है गंगा नदी के जल को लेकर, वो है भारत और बांग्लादेश के मध्य, कि दोनों देशों के मध्य जल को लेकर क्या है, विवाद है। और इसके समाधान के लिए भैया फरवरी 1996 ईस्वी में एक समझौता भी हुआ था, जिसको बोलते हैं फरका समझौता। जो गंगा नदी है उसके जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य जो समझौता हुआ उसको क्या बोलते हैं, फरका समझौता। क्यों, क्योंकि ये फरका नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया दोनों देशों के मध्य सहयोग के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। वर्तमान समय में दोनों देश जो है वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो कौन कौन से मैटर के ऊपर, कौन कौन से मुद्दे के ऊपर, कौन कौन से बिंदुओं पर सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो बिंदु आ रहा है भैया वो है कि दोनों ही देश जो है वो पिछले 20 वर्षों से अपने आर्थिक संबंध जो है वो पहले के मुकाबले क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। इसके अलावा यह भारत ने एक नीति अपनाई थी लुक ईस्ट, जिसको बाद में 2014 से नाम चेंज करके कर दिया एक्ट ईस्ट। इस नीति का हिस्सा भी कौन सा देश है, बांग्लादेश है। इसके अलावा यह आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देश जो है वो सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो ये दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्या है, बिंदु है। ठीक है। अब बात करते हैं भैया भारत और श्रीलंका तथा श्रीलंका में जातीय संघर्ष। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। देखो भारत आजाद हुआ था 1947 में, श्रीलंका हुआ था 1948 में। दोनों देशों की कई बार समानताएं पूछ लेते हैं, तो दोनों देश बराबर ही आजाद हुए थे, लगभग साथ साथ में। दोनों ही देशों में क्या है, लोकतंत्र है। दोनों ही देश के ऊपर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का था, मतलब ब्रिटेन के अधीन थे दोनों ही देश। ठीक है। कई बार आपको पूछ ले भारत और श्रीलंका की दो समान विशेषताएं बताइए। ठीक है। अब देखो भैया भारत और श्रीलंका क्या स्टोरी। 1948 में स्वतंत्र हो गया। श्रीलंका में मुख्य रूप से दो आबादी है, दो लोग हैं, आप मुख्य रूप से दो जातीय समूह है। एक तो है भैया सिंहली और दूसरे है तमिल। देखो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, सिंहली है, जिनकी संख्या लगभग 74% है। अब भैया वहां पर कौन रहते हैं, तमिल भी रहते हैं।
अब ये तमिल कौन है पता है क्या? अपने जब ये भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, या एक प्रकार से कहे कि भारत औपनिवेशिक देश था, श्रीलंका भी जब भारत ब्रिटेन के अधीन था, उस समय भारत के जो लोग थे, मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, इस साइड के जो लोग थे, उनको बागानों में काम करने के लिए कहाँ ले जाया गया? श्रीलंका ले जाया गया। तो उन्हीं के जो वंशज है, उन्हीं की जो संतान है, वो यहाँ पर क्या रह गए, वहां पर क्या करने लगे? निवास करने लगे। तो वहां पर मुख्य रूप से कौन हो गए? तमिल और सिंहली। ज्यादा आबादी किनकी? सिंहलियों की। अब सिंहली जो थे भैया, उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि श्रीलंका हमारा है, तमिलों का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तमिलों के साथ में भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया। सरकारी नौकरी हो, चाहे किसी प्रकार के अधिकार हो, चाहे धर्म हो, हर मामले में तमिलों की क्या होने लगे? उपेक्षा होने लगी। तमिलों के साथ में एक प्रकार से बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव सिंहलियों के द्वारा किया जाने लगा। सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। वहां पे बौद्ध धर्म जो है उसको राष्ट्र धर्म का दर्जा दे दिया गया। तो तमिल जो थे, वो तमिल एक प्रकार से क्या हो गए? सिंहलियों से नाराज हो गए। और इन्हीं तमिलों ने भैया 1983 ईस्वी में अपना एक उग्र संगठन बनाया, जिसका क्या नाम था? लिप्टे। ठीक है, कई बार इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं अपना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम। और कब बनाया गया था? 1983 ईस्वी में। ठीक है, इस लिप्टे के इस संगठन के द्वारा, या इस एक प्रकार से समूह के द्वारा, जो तमिल थे भैया, उन्होंने स्वायत्ता के लिए सिंहलियों के साथ में क्या किया? संघर्ष किया। एक प्रकार से देखें तो सिंहली और तमिलों के मध्य जातीय संघर्ष प्रारंभ हो गया था श्रीलंका में। तब सिंहली जो थे भैया, ये शहरी जो तमिल थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था, इसका नाम था लिप्टे। और कब बनाया गया था? 1983 ईस्वी में। अब जब ये जातीय संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो भारत के प्रधानमंत्री थे भैया राजीव गांधी। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए, कि श्रीलंका में शांति स्थापित हो जाए, उसके लिए 1987 ईस्वी में भारत से क्या भेजी थी? शांति सेना भेजी थी। कहां पर? श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका के लोगों को, सिंहलियों को यह लगा कि भारत जो है वो हमारे मामले में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए वह सेना जो है राजीव गांधी के द्वारा या भारत के द्वारा वापस बुला ली गई। और वापस कब बुलाई गई? 1989 में। 1989 में वह सेना वापस बुला ली गई। और फिर धीरे धीरे सिंहली और तमिलों के मध्य जो जातीय संघर्ष था, वो भी धीरे धीरे 2009 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 2009 में जैसे ही जातीय संघर्ष समाप्त हुआ, 2009 में जो एक सैनिक संगठन बनाया गया था लिप्टे, उसकी भी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। क्लियर है? तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर, समकालीन दक्षिण एशिया। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।